हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वर्तमान कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है एमए वालों के लिए। यस, हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल एमए का जो सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बारे में। तो बिल्कुल मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ आपको एमए के अंतर्गत, पॉलिटिकल के अंतर्गत आपको सिलेबस में कौन कौन से पेपर सिलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट ये बताने वाला हूँ कि इस बार आपका जो सेमेस्टर है वो किस प्रकार से होने वाला है, कितने नंबर का होगा और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ डिजिटल स्क्रीन से पहले इसके सिलेबस के बारे में बोर्ड पे, फिर सीधा सिलेबस ले जाऊंगा डिजिटल स्क्रीन पर। और क्लास यानी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये उन सभी फ्रेंड्स को भेज दीजिएगा जिनको इंतजार था एमए के सिलेबस का। तो बिल्कुल बढ़ते हैं अब आगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है कि मैं आपको एमए की सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, एमए पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। और ये इस बार क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम है। क्या है? सेमेस्टर सिस्टम, ये आप सभी को पता है। अब सेमेस्टर सिस्टम है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए फिलहाल तो हम ये बात करते हैं कि इसका एग्जाम और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। एग्जाम और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन रहेगा जब मैं जैसे ये वीडियो आपके सामने उपलब्ध होगा सर कहेंगे इस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको साथ साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो आपकी वापिस वही सेम कि आपकी 70+30 होगा। आपकी टोटल जो एमए यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के अंतर्गत 5 यानी 5 पेपर होंगे। पर पेपर 100 नंबर का होगा, यानी 70 नंबर तो आपका जीएनवी की ओर से पेपर आएगा और 20 नंबर मतलब 30 नंबर है ये तो आपके जीएनवी की ओर से पेपर होगा, ठीक है ना। जीएनवी की ओर से पेपर होगा जो एग्जाम होता है वैसे ही। और ये आपके कॉलेज की ओर से, रेगुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कॉलेज की ओर से इंटरनल असाइनमेंट के तौर पर या इंटरनल वर्क के तौर पर आपको, यानी असाइनमेंट तो नहीं करने, कुछ एक्टिविटीज के तौर पर है, तो 30 नंबर आपके कॉलेज से दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये तो आपके हो गए मार्क्स। ये दोनों क्या है, यानी टोटल 100 मार्क्स का है, तो इस अकॉर्डिंग ये तो आपके मार्क्स का बता दिया। अब बात करते हैं कि भाई पेपर कैसा आएगा, एग्जाम पेपर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर का फिलहाल होगा ना, तो उसमें यदि पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो आपके ए और बी, आपसे जैसे थर्ड ईयर के एग्जाम भी आपको पता भी होगा कि इस बार आपके सेक्शन कितने आएंगे, पेपर 2 खंडों में आएगा, ए खंड और बी खंड, ठीक है ना। ए खंड के अंतर्गत आपके जो प्रश्न आएंगे पर प्रश्न, पर क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है ना, पर क्वेश्चंस आपके 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। और इस अकॉर्डिंग आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? फिलहाल सिलेबस में तो यही बताएं कि 5 क्वेश्चंस आएंगे। इस अकॉर्डिंग आपके कितने नंबर हो जाते हैं? 10 मार्क्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स हो जाएंगे? 10। सिलेबस से पहले पैटर्न समझ लीजिए, जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करें कि आपके ए सेक्शन में आपको 5 प्रश्न करने, छोटे प्रश्न अति लघुरात्मक है, तो इसका उत्तर आपको कितने वर्ड में देना है? वर्ड लिमिट, ठीक है ना। तो वर्ड लिमिट है 30 वर्ड। कितने वर्ड में आपको आंसर देना है? 30 वर्ड में देना है। फिर बात करते हैं पेपर अपनी इसका जो आपका पेपर होगा इसमें पार्ट 2 जो यानी ख, मतलब ख हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे, इसका जो सेक्शन होगा बी सेक्शन, इसके अंतर्गत पर क्वेश्चंस की बात करें, पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मार्क्स कर लेता हूँ, पता रहे कितने मार्क्स का होगा? 12। पर क्वेश्चन आपकी 12 मार्क्स का होगा। और इस अकॉर्डिंग आपके टोटल प्रश्न आपको जो करने हैं, अथवा में मिलाकर तो 10 आएंगे लेकिन करने 5 है, तो पर क्वेश्चन 12 नंबर का है, 5 प्रश्न आपको करने हैं, आंसर करने हैं उसके आपको। और इस अकॉर्डिंग टोटल कितने मार्क्स हो गए? ये 12 पंजे 60, 60 हो गए, यानी 60 मार्क्स, ठीक है। और ये आपके लॉन्ग निम्नात्मक टाइप के लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर लॉन्ग टाइप में आपको आंसर देना है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है, वो 500 वर्ड है। कितने वर्ड है? 500 वर्ड है। इस अकॉर्डिंग ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है, कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है ना। पॉलिटिकल की बात करें, हिस्ट्री की जिसमें है, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? आपके 5 पेपर होंगे। इसी तरह बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर जो होगा
ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 5 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 5। 3 तो कंपलसरी होते हैं, 2 जिसके आपको ग्रुप के हिसाब से सिलेक्ट करना है। अब सिलेबस देख लेते हैं कि कौन से पेपर आपको सिलेक्ट करना है, कौन से 5 पेपर हैं। और जहां तक संभव हुआ आपके लिए एमए की पॉलिटिकल की क्लास भी जल्द शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको इस सिलेबस को आपको बता देता हूं पूरी तरह से आपको डिजिटल स्क्रीन पर। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि हिस्ट्री का भी जल्द ही आपको एमए का सिलेबस जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बड़े डिजिटल स्क्रीन पर। तो ये जैसे भी मैंने आपको बताया था एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर बहुत जरूरी है, और इस वाले पेज को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपसे ये प्रयास करूंगा कि आप ये वाला पेज बहुत अच्छे से समझे, क्योंकि यहीं पर मैटर मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन और हेल्प करने वाला भी है। तो देखिए, टोटल आपके ये पेपर होंगे 5, 1 2 3 4 5। यानी देखो, डिसिप्लिनरी सेंटर कोड, यानी कहने का मतलब है कि इधर ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये तीनों तो आपके लेने ही लेने आपको। ये जो पॉलिटिकल कर रहा है एमएससी, उनके ये तीनों 3 पेपर तो होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। और आपको पर पेपर क्लियर करेंगे तब आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। कहने का सिंपल मीन्स है कि आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर आप पूरा क्लियर करते हैं ना, आपको एबीसी आईडी के अंदर 20 पॉइंट क्रेडिट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 पेपर तो पहले आपको ये लेने हैं। पहला देखिए, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सेकंड, ये कंपलसरी है, ठीक है ना, ये 3 पेपर आपको लेने ही है पॉलिटिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में। इंटरनल पॉलिटिकल थॉट, एंड थर्ड जो होगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, ये 3 तो आपको लेने ही है। अब इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा है, एनी वन। क्या लिखा है? एनी वन। यानी ये 3 में से आपको कोई भी एक पेपर सिलेक्ट करना है। कोई भी एक जो पसंद वाला पेपर आपको हो कि भाई ये इजी है और मैं आराम से पॉलिटिकल के एमए के अंदर ये पेपर आराम से कवर कर सकता हूं, तो वह पेपर आपको लेना। ठीक है, थोड़ा आराम से सिलेबस बताऊंगा ताकि आपको एक ही में पूरा समझ में आ सके। तो देखिए, यहां पर 3 में से आपको एक लेना है। जैसे एक तो है कोड दिया हुआ पेपर का, एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन, और तीसरा है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो आई होप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला सिलेक्ट करें, ठीक है ना। या तो ये वाला सिलेक्ट करें, आप थोड़ा इजी रहेगा, या आप मान लीजिए एशियन इंडियन पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से करें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा आपको अलग पड़ सकता है। ओके, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो लेना है। इसके अलावा अब आपको देखो, ये 3 हो गए। 3 के बाद इन दोनों में से कोई भी एक लेंगे आप तीनों में से, तो 4 पेपर हो गए। और 5वां पेपर इनमें से लेना, यानी यहां पर भी 3 में से आपको एक कोई भी पेपर सिलेक्ट करना है। देखिए, इलेक्टोरल लॉ एंड इलेक्टोरल पॉलिसी इन इंडिया, फिर है रिसर्च मेथोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो आई होप आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आगे हेल्पफुल रहेगा वो ये वाला है, ठीक है, रिसर्च मेथोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस। बाकी आपको देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही लेना, आपको पढ़ने के इंटरेस्टेड पे है कि मुझे ये कवर कर लूंगा सर तो मैं ये ले लेता हूं, बिल्कुल आपके हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते। इस प्रकार से आपके यानी पर पेपर को क्लियर करते हैं ना, तो इस अकॉर्डिंग आपको 20 पॉइंट फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने पॉइंट मिलेंगे एबीसी का आपके बैंक रिकॉर्ड में 20 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप फिर सेकंड सेमेस्टर का भी मैं आपको हाथों हाथ लग गया तो बता देता हूं। तो यहां पर भी वही सेम सिस्टम है, यहां पर भी सेम सिस्टम है कि पहले तो आपको डीडीसी के अंतर्गत 3 पेपर है वो आपको लेने ही है, ये तो कंपलसरी हो गए। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है देखिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन थॉट, इंटरनेशनल थॉट है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड इश्यू एंड चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्लियर है। इसके बाद आपको डीईसी यानी डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक इलेक्टिव में से इनमें से एक कोई भी एक लेना है। पब्लिक पॉलिसी ले सकते हैं, तीनों में से एक पेपर लेना है, क्योंकि 3 तो ये हो गए। अब इन तीनों में से आपको एक लेना है, इधर वाला, ये वाला दूसरा ग्रुप, सिंथेसिस एंड बैलेंस इन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन राजस्थान। तो आई मैं अगर आपको समझाऊं, आपके इजी जो रहेगा आपके अकॉर्डिंग वो ये वाला रहेगा। ठीक है, बाकी आप चाहे तो इंडियन पब्लिक पॉलिसी भी ले सकते हैं और ये भी है, बाकी आपकी इच्छा पे है। अब देखो नेक्स्ट जो आपको रहेगा ना वो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी एनी वन, इनमें इन तीनों में से भी आपको एक लेना है। जैसे पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, रिव्यू ऑन लिटरेचर इन रिसर्च अ बेसिक गाइड एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। तो आई होप मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप पॉलिटिकल वाला ये ले लें, ठीक है, या फिर आप दीनदयाल उपाध्याय की उपलब्धियों के बारे में, इन दोनों में से। तो इस प्रकार भी यहाँ पे 20 पॉइंट मिलेंगे आपको। ये आपको मैंने समझा दिया। देखिए, आपको टोटल जो एमए है वो 80 पॉइंट होगा। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, सेकंड ईयर में 2 और होंगे, यानी 4 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा। अब सीधा सा मैं आपको पर सब्जेक्ट यानी जो पर पेपर यहाँ पर बताया ना 5 पेपर, हर पेपर का सिलेबस फटाफट से बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर एक पेपर आपको क्लियर करते 4 पॉइंट मिलेंगे। आपका पेपर है वो 3 घंटे का आएगा। ठीक है, और
30 इंटरनल और 70 आपको एक्सटर्नल मार्क्स टोटल 100 मिलेंगे। देखिए जो पहला आपको बताने वाला हूं वो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। तीनों पहले तो ये बताऊंगा, इसके बाद इनमें से आपको बताऊंगा। तो प्रयास करूंगा फटाफट और थोड़ा इजी वाला समझाने का प्रयास करूं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोर्स कंटेंट में आपकी 5 यूनिट होगी। कितनी यूनिट होगी? 5, टोटल 5 यूनिट होगी। यहाँ पर देख सकते हैं। देखो पहला है मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये टॉपिक अपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए ऐसा करूंगा कि आपको जल्द ही एक एमए की पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आप बस अपने चैनल से जुड़े रहिए, आपको पॉलिटिकल का पूरा मैटर मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेट, इट्स नेचर, द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ द स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोवरेनिटी, इट इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टाइप, ऑस्टिन थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी, राइट मीनिंग एंड वायरस थ्योरी। यानी कहने का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो ये आपका जो फर्स्ट जो ये पेपर है ना, वो पूरा का पूरा अब की बार जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं ना पॉलिटिकल साइंस लिए जिन्होंने, उनका सिलेबस और ये सिलेबस सेम है। देन आप इजीली कवर कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बात करते हैं, यानी आपको पूरा का पूरा मैटर पॉलिटिकल साइंस का एमए का इस मी एंड माय यूट्यूब क्लास पर प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो जुड़े रहिए, बहुत ही जल्द आपको एमए की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप लर्न कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो इसमें प्राइम मेंबर भी बन जाइएगा। अब देखिए इनमें से आपकी ये बुक है, अगर आप चाहें तो इन बुक से पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं आपके इंपोर्टेंट जो है उस बारे में। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जो पेपर है इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही टोटल 5 यानी 5 यूनिट है। इसमें पहला है एवोल्यूशन एंड स्कोप इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो एंड अरस्तु। इसके अलावा सेंट थॉमस एक्विनास, कन्फ्यूशियस, निकोलस मैकियावेली, ये रहेगा 2 में। और थर्ड यूनिट में थॉमस हॉब्स, लॉक एंड रूसो, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड यूनिट 4 हीगल, मेरी वोलेस्टक्राफ्ट एंड जे.एस. मिल। इसके बाद यूनिट 5 के अंदर कार्ल मार्क्स, माओ त्सोंग एंड अस्टेनियो ग्राम्सी। ओके, तो ये रहेगा आपके इसका सिलेबस। इसके अंदर आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। आपके बीएल फाड़िया की जो पुस्तक है ना वो बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि आप ये बुक सिलेक्ट करें, आपके कवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट थर्ड वाला कंपल्सरी जो पेपर है उसका भी देखिए टोटल 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो उसमें भी देख लीजिए, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, composition and working nature of the Indian political system, and ideology, content, preamble, fundamental rights, directive principles and fundamental duties। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये जो चैप्टर है। आई होप मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो अब प्रेजेंट टाइम में जो भी सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा ना, या मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसके अंदर ये पेपर आपके मिलने वाला, ठीक है। तो यानी ये सेम टू सेम टॉपिक है। देखो यूनिट 2 में द इंडियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के बारे में। फिर थर्ड यूनिट द पार्लियामेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया, थर्ड यूनिट के अंदर हो गया। फोर्थ यूनिट द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। एंड फिफ्थ यूनिट रहेगा आपका पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मेजर नेचर, पार्टीज, आइडियोलॉजी एंड सोशलिस्ट बेसिस ऑफ द पार्टी, रिलीजन, political parties and its linkage and with national parties, political thinking of the party leadership with the specific reference to the Indira Gandhi and श्याम प्रसाद मुखर्जी। ओके, तो ये कंपलसरी पेपर हो गए तीनों। अब इसके बाद आपको पब्लिक एडमिन लेना है, यानी 3 नेक्स्ट ग्रुप में से 3 में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो पब्लिक एडमिन में देखिए फटाफट से आपके सामने मैंने ये 5 यूनिट ले लिए। अगर आप मैं ये पढ़ूंगा नहीं, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो फटाक से क्लिक कर लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप पेपर लेते हैं, यानी 3 में से कोई भी सिलेक्ट करना है, तो देखो पहले 3 कंपलसरी तो आप सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है उसमें से सिलेक्ट करना। तो अभी दूसरी सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर लीजिए फोटो, ये आपके 5 यूनिट है और ये पूरा का पूरा सिलेबस है। चटाक से फटाक से इसको ले लिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि आगे बढ़ने वाला हूं मैं। ओके, आई होप आपने क्लिक कर दिया होगा। गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपके सेकंड ग्रुप का थर्ड पेपर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके इसमें भी टोटल 5 यूनिट होंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेट पॉलिटिक्स,
in India, nature, characteristics, and determine rise of the regional force and state policy politics, asserting of the identity, integrations and state politics. मैं चाहूंगा कि जो डियर स्टूडेंट आप तीनों में से ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, बहुत अच्छी है, आपके आगे काम आएगी। स्टेट गवर्नमेंट, द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट, पावर एंड द फंक्शन, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन स्टेट पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। 30 यूनिट में है द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, पावर, फंक्शन एंड इमरजेंसी रूल इन द स्टेट पॉलिटिक्स। इसके अलावा 15 यूनिट हो गया, फिर लास्ट में 15 यूनिट। ओके, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो तीसरा जो ग्रुप है ना, उसमें से भी तीनों में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, तो पहले ये देख सकते हैं आप, इलेक्शन, इलेक्टोरल लॉ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके मान लीजिए ये आपके टोटल 5 है, फटाफट से क्लिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आपका जो पेपर है, ये कौन सा पेपर देख सकते हैं, ये इलेक्टोरल लॉ एंड इलेक्टोरल पॉलिसी इन इंडिया। ये आप क्लिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, जैसा भी आपको चाहे इसको आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई आपको जब जरूरत हो तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा पढ़ के बताऊंगा तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा वीडियो बोरिंग वाला बन जाए। ओके, तो ये आप कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी तो ये आपने लिया होगा, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी इन पॉलिटिक्स साइंस। अब यहाँ पर भी आपके टोटल 5 यूनिट होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा ये पढ़ना चाहूंगा। देखिए, मीनिंग एंड नेचर ऑफ द रिसर्च, रोल ऑफ द रिसर्च इन सोशल साइंस है विद स्पेशल रेफरेंस टू पॉलिटिकल साइंस, form of the research, normative, empirical and behavior specific research, characteristics and type, फर्स्ट यूनिट रहेगा। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर आपको इसका हिंदी वर्जन भी चाहिए तो आपको इसके प्राइम मेंबर में जुड़ना होगा, वहां पर आपको इसका हिंदी भी मिल जाएगा, बट आपका जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस अकॉर्डिंग में हिंदी इसका बना सकता हूं। वो भी मोस्ट ऑफ रिप्लाई आएंगे, मोस्ट ऑफ शेयर होगा इस वीडियो पर, जितना सपोर्ट मिलेगा तभी आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिलेगा। यूनिट 2, model and paradigms, the theory building in the political science, scientific method, जिसमें मीनिंग, नेचर्स, एम, स्टेप ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। यूनिट 3 है फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, एंड 4th यूनिट है टेक्निक ऑफ द डाटा कलेक्शन, एंड 5th है द सर्वे मेथड पॉलिटिकल का। ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी आप इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंडरस्टैंडिंग द बी आर अम्बेडकर। ओके, तो इधर भी टोटल 5 यूनिट है और ये चाहे तो आप ये पेपर ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द अम्बेडकर, लाइफ मिशन, फॉर्मेट, इन्फ्लुएंस, स्ट्रगल ऑफ द ह्यूमन राइट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पुणे पैक्ट, द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड यूनिट में कास्ट एंड रिलीजन, वर्ण सिस्टम एंड इट्स ग्राउंड ब्रेक, कास्ट एंड इट्स एनालिसिस, अनटचेबल एंड क्रिटिक ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर, रिलीजन एंड कन्वर्सेशन टू द बुद्धिज्म। थर्ड यूनिट में वुमेन एंड समाज, समता समाज, the rise of and fall of the Hindu woman, Hindu code bill, its main features, doctrine of social justice, समता समाज यानी ideal society। फिफ्थ यूनिट है political vision and relevance, constitutional democracy, essential condition of the its success, and फिफ्थ यूनिट है vision of the national building, understanding Ambedkar relevance today। इसके बाद अब आपके सेमेस्टर 2 के बारे में, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। सेम वैसा ही पैटर्न की तरह मैंने आपको बताया, वैसा ही पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले 3 कंपलसरी पेपर है, वो तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखो इधर भी टोटल 5 यूनिट होने वाले हैं। पहले में माइकल वेलजार्ड, जॉर्गन हेमर्ड, फेडरिक हैक, फिर सेकंड यूनिट में जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, थर्ड में है अन्ना अरेंट, फ्रेंड्स फाइनेंस, एंड फोर्थ में है सैमुअल पी हमिंगस्टन, फ्रैंसिस फ्रैंकियामा एंड युवल नोआ हरारी। फिफ्थ यूनिट में रहेगा एक्सटेंडिलिज्म एंड ओरिएंटलिज्म, जीन्स पॉल स्टेरे, सिमोन डे बिहेवियो, एडवर्ड शेड, इनका टाइम पीरियड, यानी बहुत ही अलग टॉपिक है और ये आपको पढ़ना तो है। अब आगे बात करते हैं 2, ठीक है ना, यानी कंपलसरी का 2 पेपर है। जो पेपर का नाम जो है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसके अंदर भी वापस टोटल 5 यूनिट है। मनु कौटिल्य अगस्ता, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पंडित रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, मोहनदास करमचंद गांधी, एंड फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना अरविंदो घोष, परिहार ईवी रामायण एंड मनेंद्र नाथ रॉय। 4 यूनिट में है विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू एंड भीमराव अंबेडकर। यूनिट 5 में है जय प्रकाश नारायण, राम लोहिया एंड दीनदयाल उपाध्याय। ये कंपलसरी के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, द इश्यूज एंड चैलेंज ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर भी आपके टोटल 5 यूनिट है, फटाक से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खर्चा करके। ओके, ये सिलेबस के बारे में आप जान लीजिएगा और आपको सभी सब्जेक्ट
जैसे जो जो भी पेपर है ना उसका जो मैटर है वो आपके रेफरेंस बुक में ये ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं कुछ बुक आपको मैं अलग सी वीडियो में बताऊंगा एमए के लिए कौन सी बुक आप पढ़े, कौन से राइटर की, वो भी जल्दी बता देंगे। अब आगे देखते हैं पब्लिक पॉलिसी, ठीक है ना, सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पर आपके टोटल 5 यूनिट है, क्लिक कर दीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत सिंथेसिस एंड बैलेंस इन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी। इसके अंदर भी सेम टू सेम पैटर्न सिलेबस रहेगा, 4 यूनिट है, मतलब टोटल 5 यूनिट है। और फटाक से ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर में नेक्स्ट है मूवमेंट एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन राजस्थान। यहाँ पर भी आपके टोटल 5 यूनिट मिलेंगे और ये 5 यूनिट का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेपर है वो पार्टी सिस्टम इन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। अब यहाँ पर भी इसमें भी टोटल 5 यूनिट रहेंगे और फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये पेपर पसंद है तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इस प्रकार से ये आप है ना, ये जो पीछे यहाँ पर जो बता रहा हूँ इनमें से ये बुक है, आपको इस पेपर के रेफरेंस के तौर पे आप ये बुक पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में हम बढ़ चुके हैं सेकंड सेमेस्टर का लास्ट वाला, ठीक है ना, रिव्यू एंड लिटरेचरी रिसर्च बेसिक गाइड। अब इसके अंदर भी टोटल आपके 5 यूनिट होंगे और वेरी गुड, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से आई थिंक आप सब समझ चुके होंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का। आई थिंक एक और पेपर रहेगा है, मैंने शायद जल्दबाजी कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। तो इसमें भी टोटल 5 यूनिट है, ओके। तो 5 यूनिट है और 5 यूनिट आपको पूरी के पूरी कवर करने हैं आपके एग्जाम के पर्पज को लेकर। तो ये जो भी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में आराम से जब सेकंड सेमेस्टर होगा तो सेकंड सेमेस्टर की पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इस तरह से ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉलिटिकल का सिलेबस है वो बता दिया है। काफी स्टूडेंट या मतलब इंतजार कर रहे थे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कहाँ है, कहाँ है, ये रहा सिलेबस और मैं आपको बता दिया है। अब ये वीडियो आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको नेक्स्ट हेल्पफुल आपके एमए के लिए क्लास मिलेगी। तो आपका कर्म आपके हाथों पे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक